एक छोटे से गांव में जहां सरसब्ज खेतों और नदियों की रवानी जिंदगी की रमत थी। ये कहानी कौसर की हिम्मत, इज्जत और मेहनत की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की मुश्किलात के सामने झुकने से बेहतर है कि हम अपनी इज्जत और ईमानदारी के साथ डटकर मुकाबला करें। एक लड़की कौसर रहती थी। कौसर की उम्र 18 साल थी और वो अपनी माँ रज़िया और छोटे भाई सलीम के साथ एक सादा सी झोंपड़ी में रहती थी। उनका घर कच्चा था, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कौसर के वालिद, जो कभी गांव के सबसे हुनरमंद किसान थे, कुछ साल पहले एक बीमारी की वजह से चल बसे थे। इसके बाद से घर की जिम्मेदारियां कौसर के नाजुक कंधों पर आ पड़ी थीं। कौसर हर सुबह सवेरे उठती, घर के काम निपटाती और फिर गांव के एक बड़े जमींदार चौधरी फयाज के खेतों में काम करने चली जाती। वो दिन भर खेतों में धूप और गर्द में काम करती, सिर्फ इसलिए कि अपनी माँ और भाई के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सके। सलीम, जो अभी 10 साल का था, स्कूल जाता था और कौसर की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने। लेकिन जिंदगी हमेशा मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती। गांव में चौधरी फयाज की हुक्मरानी थी। वो एक सख्त दिल और लालची इंसान था, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वो अपने खेतों में काम करने वालों से सख्त मेहनत करवाता और बदले में मामूली सी उजरत देता। कौसर, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, अक्सर चौधरी के गुस्से का निशाना बनती। एक दिन जब वो खेतों में काम कर रही थी, चौधरी ने उसे बुलाया और कहा, कौसर, तुम्हारी मेहनत तो सबको नजर आती है, लेकिन क्या तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना नहीं चाहती? कौसर ने हैरत से इसकी तरफ देखा। चौधरी साहब, मैं अपनी माँ और भाई के लिए जो कर सकती हूँ कर रही हूँ। हमें बस इज्जत से 2 वक्त की रोटी चाहिए। चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इज्जत से रोटी तो मिल जाती है, लेकिन इज्जत से इज्जत नहीं मिलती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ, बस एक छोटी सी बात माननी होगी। कौसर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने चौधरी की बातों को नज़रअंदाज किया और अपने काम पर वापस चली गई। लेकिन उस दिन के बाद से चौधरी का रवैया बदलने लगा। वो कौसर को गैर ज़रूरी काम देता, उसकी तनख्वाह कम करता और गांव में उसके बारे में अफवाहें फैलाने लगा। गांव के लोग, जो पहले कौसर की इज्जत करते थे, अब उसे शक की निगाहों से देखने लगे। एक रात जब कौसर घर लौटी, उसकी माँ रज़िया ने उससे पूछा, बेटी क्या बात है, तुम आजकल खामोश क्यों रहती हो? कौसर ने अपनी माँ को सारी बात बताई। रज़िया के चेहरे पर गम के साए गहरे हो गए। बेटी, दुनिया जालिम है, लेकिन हमें अपनी इज्जत को हर हाल में बचाना है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में हर तरफ रौनक थी। सलीम ने जिद की कि वो भी मेले जाना चाहता है। कौसर, जो अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी, उसे मेले ले गई। वहां वो दोनों बहन भाई खेल तमाशों में मसरूफ हो गए। लेकिन अचानक मेले में एक हंगामा खड़ा हो गया। चौधरी फयाज के कुछ आदमियों ने कौसर को घेर लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। सलीम ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा क्या कर सकता था। गांव के कुछ बुजुर्ग, जिन्हें कौसर की ईमानदारी पर यकीन था, आगे बढ़े और चौधरी के आदमियों को रोका। एक बुजुर्ग बाबा रहीम ने चौधरी से कहा, फयाज, तुम्हारी दौलत तुम्हें यह हक नहीं देती कि तुम किसी की इज्जत से खेलो। कौसर हमारे गांव की बेटी है और हम उसकी हिफाजत करेंगे। चौधरी के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नजर आए, लेकिन उसका गुरूर अब भी बाकी था। उसने कहा, ठीक है, मैं उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखो, इस गांव में मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। इस वाक़े के बाद कौसर की जिंदगी और मुश्किल हो गई। चौधरी ने उसे खेतों से निकाल दिया और गांव के कुछ लोगों ने उससे दूरी बना ली। लेकिन कौसर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घर पर टोकरियां बनाना शुरू की और उन्हें करीबी शहर में बेचने लगी। इसकी मेहनत रंग लाई और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने खानदान के लिए एक नई राह बनाई। दूसरी तरफ सलीम अपनी पढ़ाई में मेहनत करता रहा। वो जानता था कि उसकी बहन ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। बरसों बाद जब सलीम एक कामयाब डॉक्टर बना, उसने अपनी बहन और माँ को शहर में एक खूबसूरत घर में मुंतकिल किया। गांव के लोग, जो कभी कौसर से दूरी बनाते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन जब कौसर अपने नए घर के बागीचे में बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही थी कि कितनी मुश्किलों से गुजरकर इसने ये दिन देखा। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया
کہ عزت اور محنت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ کوثر نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی، دل کے اندھیرے کبھی مستقل نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں تو روشنی ضرور آتی ہے۔